संविधान क्या कहता है कि इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान में हुए 5वें और 7वें संशोधन पे। संविधान में हुए 5वें और 7वें संशोधन का मुख्य कंसर्न था राज्यों का पुनर्गठन। भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और संविधान शुरुआत में राज्यों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांटता था। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और एक चौथी कैटेगरी पार्ट डी टेरिटरीज। पार्ट ए स्टेट्स वो हैं जो ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंसेस थे और जहां के चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे गवर्नर और वहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थे। इनकी संख्या 9 थी और वो थे आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश जिनको पहले सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार के नाम से जानते थे, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पहले उसे ईस्ट पंजाब भी बोलते थे, पार्टीशन में वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, उत्तर प्रदेश, पहले उसे यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे, और वेस्ट बंगाल। पार्ट बी स्टेट्स में प्रिंसली स्टेट्स आते थे और छोटे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक भी कर दिया गया था जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव को बोलते थे राज प्रमुख और यहाँ भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। इनकी कुल संख्या 8 थी और वो थे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स जिसके लिए नाम था पेप्सू, और राजस्थान, सौराष्ट्र और ट्रावनकोर एंड कोचीन। पार्ट सी स्टेट्स के अंदर आते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और कुछ प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज नहीं थी। कुल 10 राज्य थे पार्ट सी स्टेट्स में और वो थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश। पार्ट डी में अकेला था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंग्रेजों के शासनकाल में भी अलग राज्य बनाने की मांग होती थी। 1912 में जब बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नामक नए राज्य का गठन किया गया तो फिर उड़ीसा के लोगों ने भाषाई आधार पर बिहार से खुद को अलग प्रोविंस बनाने की मांग की। अंग्रेज सरकार ने इनकी मांग को माना और 1936 ईस्वी में बिहार से अलग उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई। देश में राज्यों के पुनर्गठन की मांग और खासकर भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग बढ़ती चली जाती है और इसी के तत्वाधान में 1946 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का गठन होता है और इसकी रिपोर्ट संसद में 30 सितंबर 1955 को पेश की जाती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास होता है जिसका मूल उद्देश्य था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और इसी के प्रावधानों को सुगमता से लागू करने के लिए होता है संविधान में 5वां संशोधन। क्योंकि संसद राज्यों के पुनर्गठन में अपनी आम सहमति दे चुकी थी, इसलिए अब यह समझते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। मुख्य आर्टिकल है आर्टिकल 3 जो ये कहता है कि संसद एक बिल पास करके किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। मगर हाँ, इसके साथ 2 कंडीशन है। पहला, ऐसा कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के संसद में पेश नहीं किया जाएगा और दूसरा, अगर नए राज्य के गठन से किसी एग्जिस्टिंग राज्य का क्षेत्र प्रभावित होता है तो उस राज्य के विधानमंडल में इस बिल को भेजकर उनकी राय लेनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ उनकी राय लेनी है, सहमति जरूरी नहीं है मगर उनकी राय जरूरी है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों को अपनी राय देने के लिए किसी समय सीमा की बाध्यता नहीं थी। क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन पे संसद की एक आम सहमति बन चुकी थी तो संसद को लगा कि एग्जिस्टिंग राज्यों को एक समय सीमा के अंदर अपनी राय दे देनी चाहिए ताकि राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को राज्य के विधानमंडल के द्वारा लटकाया न जा सके। तो आर्टिकल 3 में एक अमेंडमेंट प्रस्तावित किया गया जिसमें आर्टिकल 3 में यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति बिल को भेजते वक्त एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं जिसके अंदर राज्यों के विधानमंडल को इस विषय पे अपनी राय देनी पड़ेगी। तो इसी कारण हुआ था संविधान में 5वां संशोधन। 7वें संशोधन का मूल उद्देश्य था राज्यों के पुनर्गठन के बाद आई हुई विरोधाभासों को संविधान से हटाने के लिए। इस पे हम बात करेंगे संविधान क्या कहता है कि अगले एपिसोड में। अब तक अगर आपने हमारा
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आता है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।